रालेगढ़ सदर में रॉबर्ट वाड्रा पर गर्जे अन्ना हजारे, आरोपों की न्यायिक जांच की मांग। अन्ना ने कहा जांच से ही होगा, दूध का दूध और पानी का पानी। वाड्रा पर है अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप। अन्ना हजारे ने कहा अरविंद केजरीवाल के आरोपों की भी हो जांच, अगर गलत हो केजरीवाल के आरोप तो चलाया जाए उन पर मानहानि का मुकदमा। किरण बेदी ने भी दिया केजरीवाल का साथ, कहा डीएलएफ और वाड्रा के बीच लेन देन की हो जांच। किरण बेदी ने डीएलएफ के शेयर होल्डर से कहा बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की करें मांग। अरविंद केजरीवाल का गांधी परिवार पर सीधा वार, कहा रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ ने करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों में दी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोनिया के दामाद ने 5 साल में बनाई 500 करोड़ रुपए की जायदाद। नई पार्टी लॉन्च करने के बाद केजरीवाल का बड़ा निशाना, प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लगाए आरोप। अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने पूछे तीखे सवाल, कहा 50 लाख की वाड्रा की कंपनी कुछ सालों में कैसे बन गई 500 करोड़ की। डीएलएफ ने वाड्रा की कंपनियों को 65 करोड़ का दिया ब्याज मुक्त लोन। केजरीवाल ने पूछा क्यों। सोनिया के दामाद पर केजरीवाल ने लगाया आरोपों पर बोली बीजेपी, कहा रॉबर्ट वाड्रा पर खुलासे से गांधी परिवार संदेह के घेरे में। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी का बयान, कहा आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को देनी चाहिए सफाई। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी रॉबर्ट वाड्रा पर बोला गया हमला, वाड्रा को बताया झोलर दामाद। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बयान, 1 साल पहले हमने उठाया था यही मुद्दा। लेफ्ट नेता वृंदा करात ने भी मामले को बताया गंभीर, कहा सरकार मामले की कराए जांच। रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में उतरी कांग्रेस नेताओं की फौज, कहा कुछ नहीं किया, आरोप झूठे। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा केजरीवाल ने बनाई है नई पार्टी, वोट जुटाने के लिए अपना रहे हैं हथकंडे। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा अरविंद के आरोप बेबुनियाद, बीजेपी और सिविल सोसाइटी एक ही सिक्के के दो पहलू। यूपीए के सहयोगी लालू यादव भी रॉबर्ट वाड्रा की सफाई में बोले, वाड्रा ने कुछ गलत नहीं किया। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी कहा ये कोई मुद्दा नहीं। डीएलएफ ने दी सफाई, कहा रॉबर्ट के साथ कानून के दायरे में हुआ सौदा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा नहीं पहुंचाया कोई फायदा। दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन जोड़ने की कोशिश में जुटे अरविंद केजरीवाल टिकड़ी गांव में बिजली कनेक्शन जुड़वाने पहुंचे। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास भी शामिल, मौजूद सभी ने मिलकर शीला सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। गांव में एक मजदूर के घर आया था 15,000 का बिल। केजरीवाल ने लोगों से की अपील बिजली बिल न भरें। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाने वाले केजरीवाल के खिलाफ भोपाल में कांग्रेसियों का भड़का गुस्सा, विरोध में केजरीवाल का पुतला फूंका। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का आरोप, बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल ने लगाए आरोप। कार्यकर्ताओं की चेतावनी, भोपाल आने पर केजरीवाल का करेंगे मुंह काला। दिल्ली के बिजली मंत्री ने कहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर। दिल्ली के बिजली मंत्री हारून यूसुफ का बयान, कहा बिजली को लेकर केजरीवाल जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। हारून यूसुफ पर आरोप, केजरीवाल लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए उकसा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गैस सिलेंडर्स पर लगे कैप और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का विरोध, पीडीपी ने खोला मोर्चा। श्रीनगर में पीडीपी विधायकों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का किया विरोध, पहले विधानसभा में भी किया था हंगामा। चिट्ठी लिखने के मामले में घिरे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी की दो टूक, मैंने नहीं किया कोई भी गुनाह, आगे भी लिखूंगा ऐसे ही पत्र। गडकरी के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी लिखी थी चिट्ठी, मुझे नहीं पता था कि चिट्ठी लिखने पर होगा इतना बड़ा विवाद। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का विवादास्पद बयान, कहा इस देश में मंदिर से ज्यादा जरूरी हैं टॉयलेट्स।
निर्मल भारत यात्रा कार्यक्रम के सिलसिले में वर्धा पहुंचे जयराम रमेश के बयान पर बवाल। बीजेपी ने मंत्रियों के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्री के बयान पर जताई आपत्ति, कहा अपने बयान के लिए माफी मांगे जयराम रमेश। सोनिया गांधी पर नरेंद्र मोदी के फिजूल खर्ची के आरोपों पर सरकार सख्ते में, खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संभाला मोर्चा। खजाने को 1880 करोड़ का चूल्हा लगाने के आरोप को पीएम ने किया खारिज, कहा 3 लाख रुपए से भी कम हुए खर्च। सरकारी पैसे से सोनिया गांधी का इलाज कराने का आरोप भी किया गया खारिज, प्रधानमंत्री ने जारी किया आधिकारिक बयान। हिसार के आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा के नए आरोपों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किल, दूतावासों से खर्च करने का आरोप। आरटीआई कार्यकर्ता ने सोनिया पर दूतावासों के खर्च की रकम का दिया ब्यौरा, पूछा क्या यह भारत सरकार का पैसा नहीं है। मायावती के मंत्रियों पर कस रहा है शिकंजा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 7 पूर्व मंत्रियों को भेजा नोटिस। लेटफेड घोटाले में बीएसपी के पूर्व मंत्रियों को भेजा गया नोटिस, करोड़ों के घोटाले करने का आरोप। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया और तेज करने में जुटी सरकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिले वित्त मंत्री पी चिदंबरम। राहुल के बाद अब 2 दिन के कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री शिंदे पाकिस्तान से लगी सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा का लेंगे जायजा। असम के नौगांव जिले में जहरीला प्रसाद खाने से करीब 50 लोग बीमार पड़े, सभी अस्पताल में भर्ती। अब चाय की प्याली में भी तूफान, मुख्यमंत्रियों का सालाना चाय का बजट लाखों रुपए में, आरटीआई से हुआ खुलासा। फिजूल खर्ची में पहले नंबर पर पंजाब, मुख्यमंत्री बादल रोजाना चाय नाश्ते पर फूंक रहे हैं 6,500 रुपए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का रोजाना चाय का बजट 4,2500 रुपए, 14 महीने में 17 लाख रुपए की पी गई चाय। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रोजाना चाय नाश्ते पर फूंकती हैं 2200 रुपए, जनता की जेब से होती है मेहमान नवाजी। 6 राज्यों में बिहार के मुख्यमंत्री का खर्च सबसे कम, नीतीश कुमार के दफ्तर में रोजाना चाय पानी का खर्च है 275 रुपए। कावेरी जल बंटवारे पर आज कर्नाटक बंद, बंद को समाज के अलग अलग वर्गों के साथ राजनीतिक दलों का भी समर्थन। राज्य में बुलाए गए बंद का कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने भी किया समर्थन, करीब 50 कलाकारों ने धरना प्रदर्शन में लिया हिस्सा। आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा तमिलनाडु का करते हैं सम्मान, लेकिन उनके पास खुद के लिए नहीं है पानी। अपनी आने वाली फिल्म चक्रव्यूह में टाटा बिरला सॉन्ग को लेकर प्रकाश झा विवादों में, बिरला हाउस ने भेजा नोटिस। नोटिस मिलने पर प्रकाश झा का बयान, कहा वो अपने स्टैंड पर कायम, कॉर्पोरेट घरानों को समय के साथ बदलना होगा। गीतिका सुसाइड केस में चार्जशीट दाखिल, हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला। गोपाल कांडा के साथ साथ अरुणा चड्ढा के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल, रोहिणी की अदालत में दाखिल हुआ ये मामला। चार्जशीट में गोपाल कांडा के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप, चार्जशीट दाखिल होने के वक्त कांडा अदालत में मौजूद। गीतिका ने 5 अगस्त को दिल्ली में अपने घर में कर ली थी खुदकुशी, अपनी मौत के लिए कांडा और अरुणा चड्ढा को ठहराया था जिम्मेदार। गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी में काम करती थी गीतिका, कई शहरों
यूपी के अमरोहा में सड़क हादसे में युवक की हुई मौत पर बवाल। नाराज लोगों ने अमरोहा बिजनौर मार्ग पर सड़क की घंटों जाम। जाम हटवाने के दौरान स्थानीय लोगों की पुलिस के साथ झड़प, लोगों ने किया आगजनी। लोगों को शांत करने के लिए पुलिस की तमाम कोशिशें नाकाम। कांग्रेस के नेता एनडी तिवारी के ओएसडी का खुलासा, साजिश के तहत तिवारी को लंबे वक्त तक दी गई नींद की दवा। मुंबई में बीकॉम की छात्रा को हीरोइन बनाने का झांसा देकर यौन शोषण, ब्लैकमेल से तंग आकर ट्रेन से कटकर दे दी लड़की ने जान। उल्हासनगर की रहने वाली छात्रा को एक शादीशुदा शख्स ने फिल्मों में काम दिलाने का दिया लालच, अश्लील एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी मनोज को किया गिरफ्तार, उसके 2 और साथी भी पुलिस की गिरफ्त में। अहमदाबाद के गीता मंदिर इलाके में बिहार का नक्सली कमांडर सुहाग पासवान गिरफ्तार, 4 महीने से था गुजरात में। दिल्ली में टीएमसी के नेता सौगात रॉय की पर्स चुरा ले गए चोर, एटीएम कार्ड से निकाले 50,000 रुपए। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। 22 अक्टूबर को जंतर मंतर पर पार्टी की रैली के दौरान कट गई रॉय की जेब। चेन्नई से कोलकाता जा रहे इंडिगो फ्लाइट के इंजन से निकला धुआं, सभी 160 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। रियलिटी शो के डायरेक्टर गजेंद्र सिंह को 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर भेजा गया। कानपुर अदालत में होगी अब पेशी। मुंबई में गजेंद्र की हुई थी गिरफ्तारी, कानपुर की अदालत ने जारी किया था गैर जमानती वारंट, दर्ज है धोखाधड़ी का मामला। राजधानी में डेंगू से एक और मौत, जनकपुरी की रहने वाली 4 साल की बच्ची ने अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली में अब तक डेंगू के सामने आए कुल 140 मामले, 2 की मौत हो चुकी है अब तक। दिल्ली में डेंगू के 24 नए मामले सामने आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई एमसीडी अफसरों की बैठक। मुंबई में भी बढ़ा डेंगू का कहर, अब तक 500 से ज्यादा मामलों से हड़कंप, 3 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई में डेंगू के बढ़ते केसेस के बाद जागा प्रशासन, इमरजेंसी बैठक में फैसला, घर घर जाकर की जाएगी बुखार की जांच। अमेरिका में गुरुद्वारे पहुंचे एसएम कृष्णा, हाल ही में हुई फायरिंग की कड़े शब्दों में की निंदा। एसएम कृष्णा ने पीड़ितों से भी की मुलाकात, कहा पूरी भारत सरकार और अमेरिकी सरकार सिख समुदाय के साथ। चीन के डेंगशियाओ प्रांत में भारी बारिश में सड़क में फिसली बस, 10 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। हादसे के बाद बस में ही फंस गया था ड्राइवर, 40 मिनट की मेहनत के बाद दरवाजा काटकर उसे निकाला गया बाहर। चीन की सबसे लंबी सुरंग पर होगा शोध, 138 किलोमीटर लंबी सुरंग में अब तक निकलने हैं 191 रास्तों का पता चला।